हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन डिज़ाइनर सिया। और मैं हूँ सिया। स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये डिज़ाइनर टॉप बनाना बताऊँगी जो मैंने बचे हुए फैब्रिक से बनाया है। मैंने रिसेंटली एक ना लूज़ पाकिस्तानी लूज़ कुर्ती भी स्टिच किया था, जिसकी वीडियो भी मैंने इससे पहले वाली वीडियो में अपलोड किया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिएगा। वो भी बहुत ही ट्रेंडिंग कुर्ती मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और उसी में से जो फैब्रिक बचा था ना साइड से कटिंग के बाद, तो उसी को यूज़ करके यहाँ पर मैंने ये कुर्ती स्टिच किया है, यानी कि टॉप स्टिच किया है, जिसका फुल कटिंग और स्टिचिंग वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज। और अगर आप सीखना चाहते हो तो चलिए फिर सीखते हैं साथ में इसका कटिंग और स्टिचिंग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, साइड में ना आपको ये पाकिस्तानी लूज़ कुर्ती की पिक नज़र आ रही होगी। इसी को स्टिच करने के बाद यहाँ पर ना जो मेरे पास कतरन बचे थे, इसी को यूज़ करके मैं आज टॉप बनाऊंगी। तो जितने भी बड़े बड़े पीस थे सबको मैंने ना इक्वल कट कर लिया है। और कट करने के बाद जो टेढ़े मेढ़े फैब्रिक थे जो हमारे अनयूज़ होने वाले थे, उसको मैंने साइड कर दिया। तो ये वाला जो पार्ट था वो सबसे बड़ा था, एक उससे छोटा और एक उससे छोटा। तो 3 अलग अलग साइज़ के मेरे पास फैब्रिक निकल करके आए। तो जो सबसे चौड़ा वाला पार्ट था ना, उसको हम यूज़ करेंगे ऊपर का बॉडी पार्ट कट करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ना देखो इसको ना किस तरीके से कट किया है। तो पहले ना देखो 2 इक्वल साइज के मैंने कट कर लिए हैं और उसके बाद दोनों को एक दूसरे के ऊपर मैंने फोल्ड करके रख दिया है। लंबाई है इसकी 10.5, जिसकी जो रेडी होगा 9.5 इंच। और उसके बाद यहाँ पर चौड़ाई देखिए 10.5 है। फिटिंग जो है मेरी 8.5 है। उसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा मैंने लिया है। तो इस तरीके से मैंने इसको कट किया है। कट करने के बाद अब हम ना फिटिंग की मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम शोल्डर लेंगे। तो जो शोल्डर यानी कि तीरा लेना है ना, हमें वो फुल शोल्डर लेना है। यानी कि जो मैंने नेक डिज़ाइन यहाँ पर क्रिएट करने वाली हूँ, उसके लिए हमें फुल शोल्डर लेना पड़ेगा। आपका जितना होगा उतना ले लीजिएगा। उसके बाद 7 इंच मैं आर्म होल ले रही हूँ। ऊपर की तरफ से जब मैंने तीरा 7 इंच मार्क किया, तो नीचे भी हमने 7 इंच ही मार्क करना है। और मार्क करने के बाद बॉक्स बना लेना है। आर्म होल का सिंपली आपको शेप कर देना है। ऊपर की तरफ से 1/2 इंच शोल्डर डाउन देना है। अब उसके बाद यहाँ पर जो नीचे की तरफ है ना, बॉटम में आधा इंच ऊपर की तरफ मार्क करके आपको राउंड शेप क्रिएट कर देना है नीचे बॉटम में। उसके बाद अब हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। ब्रेस्ट अपर ब्रेस्ट जो है 8.5 इंच है, उसके 2 इंच नीचे अब हम ब्रेस्ट साइज मार्क करेंगे। तो वो भी मेरा 8.5 है, तो उसके ऊपर भी मैं 8.5 पर मार्क कर लूँगी। अगर आप लूज़ बनाना चाहते हो टॉप को तो आधा इंच आप लूज़ भी दे सकते हो। उसके बाद मार्किंग को सीधा कर देंगे। यहाँ पर हम कमर के मार्किंग नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारा ये पार्ट है कमर तक नहीं जाएगा, ये ब्रेस्ट तक ही रह जाएगा। उसके बाद हमने आधा इंच आर्म होल को अंदर की तरफ मार्क करना है। ये हम फ्रंट आर्म होल का मार्क कर रहे हैं। सिंपली अब हम कटिंग कर लेंगे। जैसे जैसे मार्किंग किया वैसे वैसे आपको कटिंग कर लेना है। और 2 पार्ट को उठा करके फ्रंट आर्म होल का जो मार्किंग किया है उसकी हम कटिंग कर देंगे। ऊपर की तरफ से शोल्डर डाउन को इकट्ठे ही कटिंग कर लेना है। अब हम ऊपर का पार्ट हटा देंगे और हटाने के बाद बैक पर नेक की मार्किंग करेंगे। 3 इंच हम गले की चौड़ाई ले रहे हैं, 3.5 लंबाई ले रहे हैं। सिंपली राउंड शेप हम इसको कट कर देंगे। अब हम यहाँ पर नेक की कटिंग कर देंगे और इसके कटिंग के बाद हमारा ऊपर का पार्ट जो है वो कटिंग हो गया है। अब हम इसको साइड करेंगे। और टोटल लेंथ देखिए फ्रेंड्स, जो वो टॉप का रेडी करेंगे वो 21.5 या 22 इंच लगभग होगा, जिसमें से 9.5 इंच हमारा ऊपर का पार्ट है। और बचे हुए पार्ट यानी कि नीचे जितना लेंथ बचा है उसे हम नीचे वाला जो फैब्रिक है उससे कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखो, एक जो फैब्रिक है ना उसका लंबाई 6 इंच है, जो 5 इंच रेडी होगा। और दूसरा जो है वो 8.5 इंच है, जो 7.5 इंच या फिर लगभग 7 इंच का रेडी हुआ, क्योंकि इसमें हमें इस तरह से फोल्ड भी करना है। तो लगभग 7 इंच ये भी हो जाएगा और 6 इंच 5 इंच का वो हो जाएगा, यानी कि टोटल 12 इंच ये हो जाएगा और 9.5 इंच हमारा ऊपर का पार्ट हो जाएगा। तो 21.5 इंच का हमारा टॉप रेडी हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखो, ये फैब्रिक ना पूरा इतना लंबा है और इसको मैं इस तरीके से फोल्ड करके आपको दिखा रही हूँ। फोल्ड करने के बाद देखो 8.5 इंच हमारा ऊपर का फिटिंग का मार्किंग था। उसके बाद जितना फैब्रिक बच रहा है यहाँ पर हम गैदर्स डालेंगे। सबसे पहले हम छोटा वाला पार्ट अटैच करेंगे, उसके बाद हम बड़ा वाला नीचे की बॉटम में अटैच करेंगे, ताकि जब हम नीचे फोल्ड करें तो वो फोल्ड होके इक्वल हो जाए। उसके बाद देखो यहाँ पर इसकी लेंथ कम पड़ रही थी, तो मैंने ना यहाँ पर पार्ट्स कट कर लिए हैं छोटे छोटे, और उसको अटैच करके इसको कवर करूँगी इसके लेंथ को। तो इस तरीके से जो नीचे और सबसे बॉटम वाला पार्ट है थोड़ा उससे लंबा कट किया है।
तो फ्रेंड्स अब हम देखो पेस्टिंग पेपर के ऊपर ना नेक डिज़ाइन करेंगे। तो जिसकी लंबाई मैंने ली है 8 इंच और चौड़ाई ली है 5 इंच। पेपर पेस्टिंग जो है वो मेरा फोल्ड है और फोल्डिंग वाले साइड से 3 इंच पर मार्क करेंगे और लंबाई जो लेंगे नेक की 3.5 इंच लेंगे, चौड़ाई लेंगे 3 इंच। तो यहाँ पर मैंने 4 इंच पर मार्क कर दिया था, लेकिन हमें 3.5 इंच ही लेना था। अगर आप लंबा नेक बनाना चाहते हैं तो 4 इंच ही रहने देना। अब हमने यहाँ नीचे की तरफ 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। टोटल लेंथ जो होगी नेक की वो 6 इंच हमारा रेडी हो जाएगा। उसके बाद जो हमने नीचे 2.5 का मार्क किया उसके सेंटर में आधा इंच पर मार्क करेंगे। सिंपल हम राउंड शेप देंगे इस तरीके से और ऊपर की तरफ से भी हम राउंड शेप कर देंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पर इसको देखो पेपर पेस्टिंग को ओपन करेंगे और ओपन करके सेंटर से फिर से फोल्ड करेंगे, ऊपर की तरफ से प्रेस करेंगे। जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पर ना डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। उसके ऊपर आप इसको चॉक को चला करके आप इसको डार्क कर लोगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर हम इसको पेस्ट कर लेंगे और साइड से 1 इंच का पेस्टिंग पेपर रखते हुए हम इसकी कटिंग कर देंगे। ऊपर की तरफ से भी हम इसको इस तरीके से फोल्ड करके थोड़ा सा इक्वल कर देंगे। जो हमारा फैब्रिक अनइवन है सेंटर में एक सेंटर कट लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने 15 इंच की 2 डोरियाँ बनाई हैं इस डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए। अब हम ना फ्रंट पार्ट लेंगे अपने टॉप का, जो ऊपर का बॉडी पार्ट कट किया था वहाँ पर भी एक सेंटर कट लगाएंगे। दोनों सेंटर कट को मिलाते हुए हम एक सेंटर में एक छोटी सी रफ सिलाई लगा लेंगे। अब जो कॉर्नर्स है ना, यहाँ पर जो डिज़ाइन बनाए हैं, यहाँ कॉर्नर में हमने जो डोरी लगाई हैं बनाए हैं वो हम अंदर की तरफ से यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे और ऊपर की तरफ से जो हमने मार्किंग की है उसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई जो लगाएंगे धीरे धीरे मशीन को घुमाते हुए आपको जो राउंड शेप क्रिएट किया है ना उसी शेप में आपको सिलाई लगाना है। डोरी के पास आकर के आपको 2-3 बार उसको सिलाई को पक्का कर देना है, ताकि जब डोरी आप बांधोगे तो वो डोरी आपकी निकलेगी नहीं। तो इस तरीके से आपको डोरी को अटैच कर लेना है। फिर आप नीचे वाले राउंड शेप पर आपको सिलाई चलाना है, दूसरी साइड सिलाई को लगा करके आना है और जो कॉर्नर है वहाँ पर हम दूसरी डोरी को इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करके फिर यहाँ पर भी हम 2 से 3 बार सिलाई लगा करके इसको पक्का कर लेंगे और फिर ऊपर की तरफ हम सिलाई लगा करके चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये जो टॉप बना रही हूँ ना मैं, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक यानी कि बचे हुए फैब्रिक से बना रही हूँ। अगर आपके पास अच्छा खासा 1 से 2 मीटर फैब्रिक बचा हुआ है, आपके पास पड़ा हुआ है, तो आप उससे डायरेक्टली भी बना सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर तो मैं फैब्रिक का रीयूज़ कर रही हूँ, ताकि मैं फैब्रिक को फेंकूँ ना, आप लोगों को रीयूज़ बता सकूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा फैब्रिक रखते हुए सिलाई के पास उसको आपको कट कर देना है, अंदर के एक्स्ट्रा फैब्रिक को। यहाँ सेंटर में भी आपको कट लगा के अंदर की तरफ चले जाना है और अंदर के फैब्रिक को कट करके निकाल देना है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। फिर छोटे छोटे नॉजेस लगा लेने हैं। नॉजेस लगाने के बाद आप इसको पलट लोगे और पलट करके जितने भी कोन्स निकले हुए हैं इसको आपको अच्छे से सारे कॉर्नर्स को निकाल लेने हैं। निकालने के बाद ऊपर की तरफ से आपको टॉप सिम लगा देना है। टॉप सिम से आपकी जो फिनिशिंग है नेक की काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ जाएगी। तो ये देखिए कितना प्यारा हमारा जो नेक है ऊपर का रेडी हो चुका है। यहाँ पर हम डोरी को बांध देंगे और डोरी में प्यारा सा छोटा सा टैसल लगा देंगे, जिससे कि ये नेक की खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। तो अब हम ना नेक को फोल्ड करना है, यानी कि उल्टे साइड से आपको ना जो हमने कटिंग किया था उसको हल्का हल्का हम फोल्ड कर देंगे और कॉर्नर पर सिलाई लगा देंगे। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए और ये टॉप पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा और प्यारा सा कमेंट में ब्यूटीफुल ज़रूर लिख के जाइएगा। तो उसके बाद जब ये आपकी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी तो आपका फ्रंट पार्ट जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम बैक पार्ट इसमें अटैच करेंगे। तो बैक पार्ट अटैच करने के लिए इसमें ना पहले हम रेप पट्टी लगा लेंगे और हाफ़ फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर रेप पट्टी मैंने लगा लिया है, हाफ़ फोल्ड कर लिया है। हाँ, और उसके बाद अब हम यहाँ पर पहले शोल्डर अटैच करेंगे। रेप पट्टी जहाँ पर अटैच वाली सिलाई है ना वहीं तक आपको फ्रंट पार्ट रखना है, ये पूरा कॉर्नर तक नहीं रखना। और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और अटैच कर लेंगे शोल्डर्स को। दोनों साइड में आपको सेम वैसे ही करना है। उसके बाद जब आप इसको ओपन करोगे ना तो ये देखिए साइड जो आपका बैक साइड वाला रेप पट्टी था वो आपका बाहर की तरफ निकला हुआ दिखेगा, क्योंकि हमने सिलाई तक ही रखा था। उसको दोबारा से आपको ऊपर की तरफ फोल्ड कर दोगे तो उससे आपका जो फैब्रिक है कवर हो जाएगा। और कवर होने के बाद आप अच्छे से फिनिशिंग वाली इस पर सिलाई लगा देना।
तो यहाँ पर देखो हमारा ऊपर का पार्ट रेडी हो गया है फ्रेंड्स। अब हम ना इसके जो स्लीव्स हैं हम ना हाफ स्लीव बना रहे हैं, क्योंकि इसके लिए ना स्लीव्स के लिए हमारे पास फैब्रिक नहीं था। तो उसके लिए यहाँ पर सिंपली हम रेप पट्टी लगा करके फोल्ड कर देंगे। जैसे हम नेक रेडी करते हैं वैसे ही आपको स्लीव्स के शोल्डर्स को अटैच करके यानी कि रेप पट्टी को अटैच करके आपको फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा देना है, जिससे कि आपका स्लीव्स जो है वो रेडी हो जाएगा। अगर आप इसके अलावा यहाँ पर स्लीव्स लगाना चाहते हो तो आप स्लीव्स भी लगा सकते हो फ्रेंड्स, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो हमारा ऊपर का पार्ट रेडी हो गया है। अब हम इसमें बॉटम पार्ट अटैच करेंगे। बॉटम पार्ट के लिए यहाँ पर हमारे दो पार्ट्स थे, जिसको सबसे बॉटम वाला पार्ट्स था वो हमारा अलग अलग था, तो उसको अटैच करके सिलाई लगा करके हमने सिंगल पीस बना दिया है। और ऊपर के पार्ट में तो हमारा सिंगल पीस ही था। तो अब हम यहाँ पर गैदर्स डाल लेंगे, दोनों साइड में गैदर्स डाल लेना है और उसके बाद हम इसमें अटैच कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा, जब आप इसको बॉडी पार्ट में अटैच करोगे ना गैदर्स डालने के बाद, तो इस तरीके से लुक आएगा। तो अब हम इसको देखो इस तरीके से फोल्ड करेंगे और शोल्डर के पास से जो हमने फिटिंग की मार्किंग की थी सेम उसी के अकॉर्डिंग हम नीचे तक सिलाई लगा लेंगे बॉटम तक। यहाँ पर आपको सिलाई लगाना है और उसके बाद यहाँ बॉटम में आपको सिंगल इस सिलाई के साथ इसको फोल्ड करके फिनिशिंग दे देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, रेडी होने के बाद इसका लुक ना कुछ इस तरीके से आ रहा है। डबल लेयर फ्रिल वाला हमारा टॉप रेडी हुआ है। ऊपर की तरफ पेप्लम डिज़ाइन है और हमने डोरी का एक डिज़ाइन क्रिएट किया है नेक के ऊपर। वेयर करने के बाद इसका बहुत ही फैंसी लुक आ रहा था, थोड़ा रॉयल भी लग रहा था। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय।